ईटीएफ के केस में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ का लॉन्ग फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ के केस में मिनिमम उस पर्टिकुलर इंडेक्स में या एसेट क्लास में कितना परसेंट चाहिए होता है, मिनिमम हाउ मच परसेंटेज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ईटीएफ। जैसे लार्ज कैप फंड में कितना परसेंट चाहिए, तो वो वाला वैसा ही क्वेश्चन है, अभी ईटीएफ के बारे में पूछा है। ओके गाइस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, not B. Most of the answers are most of the people have answered option number B 80, so it is, which is not true. Option number C 95 is correct. देखिए ये ऐसे जो क्वेश्चन है ये आते ही आते हैं एग्जाम में। आपको एक बार पेन पेपर अगर होगा तो आप नोट कर लीजिए, हम बात करेंगे। इनफैक्ट आई वांट यू टू आंसर दिस अगेन, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। सो ईएलएसएस फंड अगर होगा तो ईएलएसएस के केस में कितना आंसर होगा, क्विकली यू कैन अनम्यूट एंड से। ईएलएसएस फंड के केस में कितना परसेंट इक्विटी चाहिए? 80% सर। कितना? 80 ओके, सो 80 इज अ करेक्ट आंसर ईएलएसएस फंड के लिए 80। व्हाट अबाउट लार्ज कैप? लार्ज कैप also 80 सर। लार्ज कैप 80। व्हाट अबाउट लार्ज एंड मिड कैप? 35 टोटल 70। अगर स्पेसिफिकली सिर्फ लार्ज कैप पूछा तो 35, सिर्फ मिड कैप पूछा तो फिर से 35। तो प्रियंका जी 65 इज नॉट करेक्ट आंसर। ओके, नाउ टेल मी अबाउट स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप 65। स्मॉल कैप इज 65। व्हाट अबाउट मिड कैप? 65 सर। मिड कैप इज ऑल्सो 65। सो गाइज यू नीड टू रिव्यू दिस। बहुत सारे लोगों के आंसर्स गलत हुए हैं। सो क्विक जो इंपॉर्टेंट है, ईएलएसएस इज 80%, लार्ज कैप इज 80%, फ्लोटर फंड इज 65, स्मॉल कैप एंड मिड कैप इज 65। लार्ज एंड मिड कैप, इस पे काफी बार क्वेश्चन आता है। अगर अकेले पूछा किसी एक कंपोनेंट में तो 35 और टोटल पूछा तो 70। जनरली टोटल नहीं पूछते। और इंडेक्स फंड या ईटीएफ, ये दोनों इंडेक्स फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन दोनों को केस में इट विल बी 95%। आप नोट कर लीजिए आपकी कॉपी में,